जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एविडेंसेस के हवाले से मैं बात कर रहा था कि कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करते थे। उसमें मैं आज जिस एविडेंस की बात कर रहा हूँ वो है कंपैरेटिव अनाटमी। देखिए, अनाटमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गनिज़म की या फॉसल्स की क्या देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें उनमें रिजेम्बलेंस नज़र आते हैं। यानी उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती है। तो जिनकी अनाटमी जो है वो मिलती जुलती होगी, सिमिलरिटीज़ होंगे, तो हम समझेंगे उनके इंसेस्टर भी कॉमन होंगे। इससे लीड हो जाता है, लीड टूवर्ड द कॉमन इंसेस्ट्री। अब ये जो कंपैरेटिव अनाटमी है ये हम 3 किस्म के आर्गन से बात करेंगे जी। एक होंगे जनाब होमोलॉगस आर्गन जी, दूसरे होंगे एनालॉगस आर्गन जी, और तीसरे होंगे वेस्टिजियल्स आर्गन जी, वेस्टिजियल आर्गन। होमोलॉगस आर्गन क्या है? देखें, ऐसे आर्गन्स जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो, स्ट्रक्चर सेम हो, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन जी। ऐसे आर्गन जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी हो लेकिन वो फंक्शन मुख्तलिफ करते हों, तो ऐसे आर्गन्स को हम कहते हैं होमोलॉगस आर्गन। और ऐसी एवोल्यूशन को नाम देते हैं जी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से निकले हैं। इनका इंसेस्टर सेम होता है लेकिन आगे डिफरेंट हैबिटेट में जाने की वजह से इनके जो फंक्शन है वो डिफर हो जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि ये जो जी फोर लिम्ब है, अगला बाजू है, जितने मैमल देख लें, चाहे वो बैट है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो कैट है, आप जितने भी मैमल देख लें उनमें सेम स्ट्रक्चर है। कैसे कि यहाँ से ऊपर वाली हड्डी एक होगी, आगे इसी तरह 2 आमतौर पर बोन होंगे, फिर इसी तरह आगे वाली जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगी। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि इनकी जो अनाटमी है वो सेम है। तो ऐसे आर्गन को जिनकी एनाटमी सेम होती है हम नाम देते हैं होमोलॉगस आर्गन। और होमोलॉगस आर्गन ये इंडिकेट करते हैं कि इनके अबाव इज्दाद, इनके इंसेस्टर जो हैं वो सेम है जी। एग्जांपल मैंने दी कि जैसे 4 लिम्स हैं, मैमल्स के 4 लिम्स हैं, इसी तरह प्लांट में हम बात करें कि तमाम फ्रूट ओवरी से बनते हैं, तो ये भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। चाहे वो फ्रूट खट्टे हों, मीठे हों, कड़वे हों, लेकिन बनते ओवरी से। इसी तरह मैं अगर एनालॉगस के आर्गन के हवाले से बात करूं तो ये देखें, ऐसे आर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफर होगी, स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होगी, बट परफॉर्म सेम फंक्शन। लेकिन इनके जो काम होंगे वो सेम होंगे, सेम फंक्शंस। वजह कि इनके इंसेस्टर डिफर हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म आपस में भी इनकी सिमिलरिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि वो एक किस्म के हैबिटेट में आ गए हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होने की वजह से उन आर्गन के फंक्शन एक जैसे हो गए। मिसाल के तौर पे ये देखें, विंग्स ऑफ द बर्ड्स, इसी तरह जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं। तो देखिए, इंसेक्ट्स और बर्ड बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, इनके डिफरेंट इंसेस्टर हैं, लेकिन आप देख लें कि इनके दोनों के जो विंग्स हैं वो फंक्शन सेम कर रहे हैं, उड़ने वाला, फ्लाई करने वाला। तो ऐसी एवोल्यूशन को नाम देते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि ये कन्वर्ज हो गए हैं, यानी इनके इंसेस्टर डिफर हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे आके ये इकट्ठे हो गए और पॉइंट उनका सेम फंक्शन है। तो ऐसे आर्गन को हम नाम देते हैं जी एनालॉगस आर्गन। ये एनालॉगस आर्गन है। और अगर मैं वेस्टिजियल आर्गन के हवाले से बात करूं, ये रेमनेंट्स आर्गन्स होते हैं, ये नॉन फंक्शनल आर्गन्स होते हैं, ये ऐसे आर्गन्स होते हैं जो मौजूद तो होते हैं बट परफॉर्म नो फंक्शन, काम नहीं करते, सिर्फ ये इंडिकेशन करते हैं कि इनका रिलेशन उन ऑर्गेनिज्म से है जिनमें ये काम करते हैं। तो ख्याल ये किया जाता है कि शुरू में जब ये आर्गन मौजूद थे इंसेस्टर के अंदर तो वहाँ ये परफॉर्म करते थे फंक्शन,
लेकिन आगे जब उनकी औलाद पैदा हुई तो उन्होंने इन आर्गन का इस्तेमाल छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए। तो वेस्टिजियल आर्गन्स कौन कौन से हैं? देखें, हमारी ये जो आँख है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये जी यहाँ हमारी आँख की सफाई का काम नहीं करते, लेकिन बर्ड्स में देखें तो वहाँ अभी भी ये मूव करती है फ्रॉग के अंदर। क्यों? उनके पपोटे मूव नहीं करते, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो क्लियरेंस करती है आई बॉल की। इसी तरह हम बात करें कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। आप जानते हैं कि जो हर्बीवोर्स है वहाँ जी बैक्टीरिया रहते हैं जो सेलुलोज खारिज करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये नॉन फंक्शनल है अपेंडिक्स। इसी तरह हमारे एयर मसल हैं, कान के मसल्स हैं, मौजूद तो हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे फंक्शन, क्योंकि हम नेक को मूव करा लेते हैं, इनका इस्तेमाल छोड़ दिया है। तो ये हमारे वेस्टिजियल आर्गन्स हो गए। इसी तरह मेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड हैं ये नॉन फंक्शनल हैं। मेल के अंदर जो हेयर हैं ऑन द चेस्ट, तो ये भी जी क्या हैं? नॉन फंक्शनल हैं। तो वजह क्या है कि ये आम तौर पे इंडिकेशन ज़ाहिर करते हैं कॉमन इंसेस्टर, कि इनके इंसेस्टर कॉमन है। तो ऑल दीज आर्गन दैट परफॉर्म नो फंक्शन आर कॉल्ड द वेस्टिजियल आर्गन्स। तो ये मैंने एग्जांपल दी वेस्टिजियल आर्गन के हवाले से। इसी तरह जो वेल्स है उसके अंदर हम देखते हैं कि हाइंड लिम्स और फॉर लिम्स की बोन मौजूद हैं, हड्डियां हैं, लेकिन उनमें आमतौर पे आर्म नहीं है। तो ये भी वहाँ वेस्टिजियल आर्गन्स हैं जी। नेक्स्ट मैं लास्ट एविडेंस जिसकी बात करने वाला हूँ वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल के हवाले से हम बात करेंगे। देखें, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जी मॉलिक्यूल्स देखते हैं जी, प्रोटीन की बात करें या न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो अब देखें प्रोटीन जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तमाम के अंदर जो यूनिट्स हैं वो सेम है, और वो कौन सी हैं? अमाइनो एसिड्स। इसी तरह जितने ऑर्गेनिज्म हैं तमाम के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर फिर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक खास जीन बनाते हैं। तो हमें पता है कि ये प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड हैं, ये मोनोमर हैं, यानी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर बनी हुई हैं, और ये जो यूनिट हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है। जैसे मैंने कहा प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होगी, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो साइटोक्रोम्स हैं जो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं, वो साइटोक्रोम भी बाज़ बैक्टीरिया और इंसान के सेम हैं। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह हम जेनेटिक कोड के हवाले से अगर बात करें तो हमने कहा था कि जेनेटिक कोड जो है ये भी यूनिवर्सल है, कि अगर एक कोडान फ़र्ज़ करें AGA आर्जिनिन को स्पेसिफाई करता है, तो याद होगा इंसान में भी आर्जिनिन आएगी, बैक्टीरिया में भी, प्लांट में भी। तो जेनेटिक कोड भी यूनिवर्सल है। इससे ये बात क्या क्लियर हो रही है कि जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर ये मॉलिक्यूल जो हैं सेम होना, ये इंडिकेट करते हैं कि इनके पीछे इंसेस्टर एक है, यानी एक ही अबाउ इज्दाद से ये ऑर्गेनिज्म जितने हैं वहाँ से इवॉल्व हुए। अल्लाह हाफ़िज़।